ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वंडर्स भी करके देगा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रिपोर्ट से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई ने ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया। देश भर के वाइस चांसलर्स ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लोक निवास में मुलाकात की। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। आइलैंड मॉनसून फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल 2026 का शानदार शुभारंभ। अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की सामरिक और आर्थिक महत्व पर विशेष लेख प्रकाशित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई द्वारा आयोजित ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 की। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन और चुनावी कानूनों के अनुसार कराए जाते हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि चुनाव संबंधी खबरों में तथ्यात्मक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें ताकि लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास और मजबूत हो। सम्मेलन के दौरान चुनावी जागरूकता, गलत सूचनाओं पर रोक और जिम्मेदार पत्रकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अब बात करते हैं लोक निवास में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक की। देश के कई प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी जी रिटायर्ड जी से मुलाकात की। इस दौरान उच्च शिक्षा, कानूनी शोध, नवाचार और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल ने द्वीप समूह में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की तथा भविष्य में शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 3 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर क्षेत्रों में संचालित की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने बताया है कि जल्द ही अन्य नई बसें भी सेवा में शामिल की जाएंगी, जिससे पूरे द्वीप समूह में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। अब बात करते हैं रंगारंग सांस्कृतिक आयोजन आइलैंड मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 2026 की। आईटीएफ ग्राउंड में शुरू हुए इस 3 दिवसीय महोत्सव में अंडमान निकोबार की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों और द्वीपों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि एसएचजीज उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला और पर्यटन विभाग ने अधिक से अधिक लोगों से इस महोत्सव में शामिल होकर
द्वीपों की सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने की अपील की है। अब एक विशेष रिपोर्ट। ब्रिजिंग द ओशन, द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्परेटिव ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड शीर्षक से प्रकाशित विशेष लेख में अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की सामरिक और आर्थिक महत्ता पर प्रकाश डाला गया। लेख में बताया गया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट समुद्री संपर्क, बंदरगाह विकास, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से इन द्वीपों का लगातार बढ़ रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित होने से रोजगार, निवेश और पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इन्हीं सब पहलों से स्पष्ट है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, लोकतांत्रिक जागरूकता और आधारभूत संरचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ सीधे द्वीपवासियों तक पहुंचेगा और समुद्री विकास को नई दिशा मिलेगी। तो ये थी आज के कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।